नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 39 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 38 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये आज का वीडियो साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पांचवी आवर्त में सबसे अधिक धात्विक तत्व कौन सी है? पांचवी आवर्त में सबसे अधिक धात्विक तत्व कौन सी है? तो यह रुबिडियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। रुबिडियम यह पांचवी आवर्त में सबसे अधिक धात्विक तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयोजी उत्तक है? निम्न में से कौन संयोजी उत्तक है? तो यह हड्डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हड्डी यह संयोजी उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है Na2SO4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। Na2SO4 वह सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो यह है टैल्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। टैल्क यह खनिज सबसे नरम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, NO2 का धूम्र फ्यूमस का रंग कैसा होता है? NO2 का ध्रुव फ्यूमस का रंग कैसा होता है? तो वो होता है भूरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। NO2 का ध्रुव यानी फ्यूमस का रंग भूरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो ये करता है हाइड्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रा यह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति किसके व्युत्त कर्मानुपाती होती है? एक लेंस की शक्ति किसके व्युत्त कर्मानुपाती होती है? तो ये होती है फोकस दूरी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। फोकस दूरी की एक लेंस की शक्ति फोकस दूरी की व्युत्त कर्मानुपाती होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है? किस प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता? तो यह Ca। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। Ca में मुक्त रूप से तत्व कभी नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं पेरेनकाइमा, केलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पेरेनकाइमा, केलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संवेग और वेग दिया हुआ हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। यदि संवेग और वेग दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा P/V। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। P/V यदि संवेग और वेग दिया हुआ है तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र हो जाएगा P यानी संवेग बटा वेग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन का pH मान न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में से कौन से विलयन का pH मान न्यूनतम होगा? तो ये हो जाएगा नींबू का रस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नींबू का रस निम्नलिखित में से सभी में से pH मान न्यूनतम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या कितना वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। परमाणु संख्या कितना वाला तत्व जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो ये 11 वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 परमाणु संख्या वाला तत्व जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं N2 और S। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोजन और सल्फर जो है यह कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में जो है मौजूद तत्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का भार का जो है 1/6 जो है भार चांद पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्व का युग्म समान समूह से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 13 और 31। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 और 31 परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म जो है समान समूह से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को जो है धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया। किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया, तो ये दिया था मोसले ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोसले ने जो है आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है द्विबीजपत्री पौधे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिकी सामग्री पाई जाती है। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिकी सामग्री पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शुक्राणु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ये होते हैं 6 परमाणु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की गति क्या कहलाती है। कार्य करने की गति क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है शक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्य करने की गति जो है शक्ति कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो ये केजी मीटर सेकंड। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है केजी मीटर पर सेकंड जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च है, तो ये है टंगस्टन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
टंगस्टन का गलनांक और क्वथनांक जो है सबसे उच्च है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, परागगण किस समूह के पौधे की एक विशेषता है? परागण किस समूह के पौधे की एक विशेषता है? तो यह एंजियोस्पर्मस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजियोस्पर्मस जो है यह परागण समूह से पौधे की एक विशेषता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।